ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। दुख कैसे दूर करें अंक 12 में आप सभी लोगों का स्वागत है। श्री रामचरितमानस के अंतिम सोपान उत्तरकांड में अब हम लोग प्रवेश कर गए हैं। इस कांड का प्रधान दुख है काकभुसुंडी जी का महाकाल के मंदिर में स्थापित होना। महादेव के मंदिर में महादेव की पूजा करते हुए महादेव का शाप पा जाना, इससे अद्भुत और दुखद बात क्या हो सकती है। पर काकभुसुंडी जी जैसा परम ज्ञानी संत इस दुख को महादेव का आशीर्वाद समझकर सत्संग और हरिभजन के सहारे विश्वास की जिस ऊंचाई तक पहुंचता है, दुर्लभ दृष्टांत है। तो आज हम लोग काकभुसुंडी जी की बात करेंगे, उनकी साधना को प्रणाम करेंगे। गिरि सुमेर उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी, तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए, तिन पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला, पीपर तरुतर ध्यान सोधरई, जप यज्ञ पाकरी तर करई, अम्ब छाह कर मानस पूजा, तजि हरि भजनु काजू नहीं दूजा, बट तर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। चारों सुंदर शिखर बहुत ही अच्छे लगते हैं और उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का विशाल वृक्ष है। काकभुसुंडी बाबा पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान धरते हैं, पाकर के नीचे जप यज्ञ करते हैं, आम की छाया में मानसिक पूजा करते हैं और श्री हरि के भजनों को छोड़कर उन्हें दूसरा कोई काम आता नहीं, बस एक काम करते हैं, बरगद के नीचे श्री हरि की कथाओं का प्रसंग कहते हैं। अद्भुत पद है। कथा से आप परिचित होंगे। काकभुसुंडी महाराज ने काग योनि में प्रभु कृपा पाई। इनकी साधना पद्धति पर हम विचार करें तो बाबा पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाते हैं, पाकर के नीचे जप यज्ञ करते हैं, आम की छाया में मानसिक पूजा करते हैं और बरगद के नीचे राम कथा करते हैं। हम लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि भजन में, भक्ति में मन नहीं लग रहा है, क्या करें, कैसे करें, साधन बिना पूजा कैसे करें, या हम जिस वातावरण में रहते हैं उसमें यह संभव नहीं है। हम कई तर्क देते हैं आलस्य के। उन सभी प्रश्नों का उत्तर आप देखिए इस पद में छिपा है। बाबा जी ध्यान लगाते हैं पीपल के नीचे। पीपल के पत्ते बहुत ही हिलते डुलते हैं, आप सभी जानते हैं। पीपल पात सरिस मन डोला। संतों ने मन की तुलना पीपल के पत्तों से की है। बहुत ही चंचल, जैसे मन चंचल है, हमेशा इधर उधर डोलेगा, कभी संकल्प की ओर, कभी विकल्प की ओर, भक्ति की ओर, भोगों की ओर।
तो बाबा जी ध्यान इन कोलाहलों के बीच में लगाते हैं। जीवन में भी द्वंद्व की स्थिति जहां हो, ध्यान वहीं लगानी चाहिए। फिर पाकरी के नीचे काकभुसुंडी बाबा जप यज्ञ करते हैं। पाकरी वृक्ष आप जानते हैं, पाकड़ या पाकरी भी हम लोग कहते हैं। यह संस्कृत के प्लच का रूपांतरण है। संस्कृत में पाकरी वृक्ष को प्लच कहते हैं, जिसका अर्थ होता है तीर्थ। यानी जप यज्ञ किसी का आश्रय लेकर करें, बिना आश्रय का जप नहीं करना चाहिए। बाबा तीर्थ का आश्रय लेते हैं और ऐसी मान्यता है कि धार्मिक कार्य अगर पाकरी के नीचे किया जाए तो विशेष फल मिलता है। फिर बाबा आम पेड़ की छाया में मानसिक पूजा करते हैं। आम पेड़ जैसा आप जानते हैं मांगलिक माना गया है, पत्तों का उपयोग हम लोग अक्सर पूजा में करते हैं। यहाँ इस पद में संकेत दिया गया कि आपके पास कुछ न हो, न दही न मिष्ठान न फल फूल, तो आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। एक आम का पत्ता बहुत है, उसकी छाया पर्याप्त है। फिर बाबा बरगद के नीचे बैठकर राम कथा कहते हैं। हमारे यहाँ बरगद यानी वट को विश्वास का प्रतीक माना गया है। यानी राम कथा का वक्ता दृढ़ विश्वासी होना चाहिए और सुनने वाला भी विश्वास के साथ सुने, तभी कुछ फलित होगा, तभी घटना घटेगी। एक प्रश्न आपका हो सकता है कि कथा क्यों, रोज रोज कथा क्यों बाबा कह रहे हैं? तो इसका समाधान काकभुसुंडी बाबा स्वयं देते हैं। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई न प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दिढ़ाई, जिमि खगपति जल कै चिकनाई। प्रभुता जाने बिना उस पर विश्वास नहीं जमता, और विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती, और प्रीति नहीं होगी तो भक्ति वैसे दृढ़ नहीं होगी। तो जैसे जल पर चिकनाई नहीं ठहरती, तो राम कथा से राम की प्रभुता का पता चलता है, और नित्य स्मरण करते हैं तो उस प्रभुता में विश्वास हमारा बढ़ता जाता है। तो कुल मिलाकर यह काकभुसुंडी बाबा की साधना पद्धति की बात हुई, और यह मैंने जानबूझकर पहले कहा क्योंकि आज हम लोग समाधान पहले देख लें। अपने शोक से उन्होंने यही समाधान निकाला। अब महाकाल के मंदिर में चलते हैं जहां बाबा स्थापित हुए थे। निरंकार मोंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम, करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम न तो हम। काकभुसुंडी बाबा के गुरु ने उन्हें एक शिव मंत्र दिया था, और बाबा जी शिव मंदिर में जाकर उसका जाप निरंतर कर रहे थे। काकभुसुंडी बाबा ने मंत्र जाप जारी रखा, पर मन में शुद्धि नहीं लाई। उनके हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ता जा रहा था। विष्णु द्रोह भी करने लगे। गुरु बार बार उन्हें समझाते और शिक्षा देते कि पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यह होता है कि श्री राम के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो जाए। पर अहंकार आ गया था बाबा में, और समझने की जगह बाबा के हृदय में गुरुद्रोह बढ़ता गया।
एक बार हर मंदिर जपत रहु शिव नाम, गुरु आयऊ अभिमान ते उठ नहीं किन्हीं प्रणाम। सो दयाल नहीं कहु कछु उर्न रोष लव से लवलेश, अति अधम गुरु अपमानता सही न सके महेश। धर्म जगत का भी एक अभिमान होता है, ये भक्तों में मिलता है। देवर्षि नारद को भी हुआ था कि मैंने काम को जीत लिया, और विष्णु माया से उन्हें मोह हुआ और अपमानित हुए, बाद में बंदर का रूप धरना पड़ा। तो काकभुसुंडी महाराज अहंकार के वशीभूत होकर गुरु को देखकर न उठे न प्रणाम किया, उन्हें नाम जप का अहंकार हो गया। बाबा कहते हैं कि गुरु जी दयालु थे, यह अधमी था, अतः उन्होंने लेश मात्र भी क्रोध नहीं किया, क्योंकि कृपा करहु गुरुदेव के नाही। गुरु जैसा कृपावान कौन होगा, वह तो कृपा सागर होता है। पर महादेव इस गुरु अपमान को सहन नहीं कर पाए, और भक्त का अहंकार, यह तो अपराध पर अपराध हो गया, एक गुरु अपमान और फिर भक्त का अहंकार। और संतों ने अभिमान को दुख की जड़ कहा। एक बोध कथा है कि एक पंडित जी कथा सुना रहे थे, बड़ी संख्या में पुरुष महिला सुन भी रहे थे, और पंडित जी बता रहे थे कि काम बाधा पड़ने पर गणेश जी को लड्डू देना चाहिए, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता। हनुमान जी संकट से निकालते हैं तो उन्हें पेड़ा खिलाना चाहिए, माँ दुर्गा को खीर, कृष्ण भगवान को मलाई इत्यादि प्रसाद चाहते समय देवता की रुचि देखनी चाहिए। तभी एक साधु उधर से गुजरा, बोला पंडित जी आप गलत बता रहे हैं, मिठाई पाकर भगवान तो कभी प्रसन्न होता ही नहीं, वह तो हम लोग अपने लिए चढ़ाते हैं, खाते हैं, उसका भोजन तो कुछ और ही है। अब वहाँ उपस्थित सभी लोग चौंक गए, सभी ने उत्सुकतावत पूछा कि भाई भगवान क्या खाता है। तो उन्होंने बड़ी सहजता से उत्तर दिया कि भगवान भक्त का अहंकार ही खाता है, यही उसका प्रिय भोजन है। अहंकार बस गुरु का अपमान होता है, और महादेव शाप देते हैं। महादेव कहते हैं जौ नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। यदि तुझे अब मैं दंड नहीं देता हूं तो मेरा मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। बैठी रहेसी अजगर इव पापी, सर्प हो ही खल मल अतिव्यापी। महाविटप को टर मह जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। अरे पापी, तो गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, तेरे 1000 जन्म होंगे, तू सर्प हो जा। और हे अधम, किसी भारी पेड़ के खोखले में जाकर रह। महादेव का शाप सुनकर मंदिर में हाहाकार मच गया। गुरु महादेव से विनती करते हैं, रुद्राष्टक का पाठ करते हैं, हम सभी लोग रुद्राष्टक का पाठ करते हैं। वो गुरु की प्रार्थना थी अपने शिष्य के उद्धार के लिए। आप सभी परिचित हैं, विस्तार में जाने का यहाँ कोई प्रयोजन नहीं। तो गुरु जी की विनती सुनकर महादेव द्रवित होते हैं और गुरु द्विज ब्राह्मण से वर मांगने के लिए कहते हैं। गुरु काकभुसुंडी जी को क्षमा करने की बात करता है। महादेव कहते हैं कि इसने तो बड़ा अपराध किया है, शाप तो मेरा व्यर्थ नहीं जाएगा, पर मैं इसे जन्म मरण के दुख से मुक्त करता हूं और इसका ज्ञान नष्ट नहीं होगा। अब यह एक बड़ी राहत थी। जन्म मरण का एक दुख होता है, स्मृति दोष आती है, बाबा उससे परे रहे। यह भी लाभ हुआ कि प्रत्येक योनि में प्राप्त ज्ञान बचा रहा, जब चाहा बाबा ने शरीर छोड़ दिया। 3-4 दिन पूर्व मैं एक मारियो वार्गास ल्योसा की एक पुस्तक अल अब्लादोर मैं पढ़ रहा था, जिसे 2010 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। उपन्यासकार जनजातीय आदिवासी समूहों के बारे में है और दक्षिण अमेरिका के एक आदिवासी समूह माचिंग वेगा के बारे में उपन्यासकार लिखता है। बड़ी रोचक बात लगी और मृत्यु से संबंधित लगी कि वहां स्वयं
मृत्यु का वर्ण करने का चलन है, जो आज भी है। बिल्कुल सामान्य कारणों से वहाँ जनजाति किसी भी, जैसे कि किसी से कोई बहस हो जाए, शिकार में निशाना चूक जाए, सगे संबंधी डांट दें, साधारण जुकाम, सिर दर्द, चोट लग जाए या खून बहने लगे, तो वो अपने को मृत्यु के लिए तैयार कर लेते हैं। और बीमार दुखी आदिवासी नदी के तट पर चला जाता है और मृत्यु का इंतजार करने लगता है, क्योंकि माचिंग वेगा लोगों की मान्यता है कि स्मृति एक धोखा है, एक जाल है और अधिक कुछ नहीं, जो कि पूर्व घटित घटनाओं को सिर्फ बदल देती है, हौले से उन्हें पुनर्गठित करती है, ताकि वर्तमान के खांचे में उसको बैठाया जा सके, उसे मनचाही उससे जो है निष्कर्ष हम निकाल पाए। तो वहाँ मृत्यु बोध नहीं है, मृत्यु जनित कष्ट का बोध नहीं है, और शरीर छोड़ना बहुत ही सहज क्रिया है, जो आज भी हमारे इस वक्त में चल रहा है दक्षिण अफ्रीका के एक जनजाति समूह में। तो जब हम लोग काग भुसुंडी गरुड़ महाराज संवाद पढ़ते हैं तो मन में शंका होती है कि क्या ये संभव है? बाबा तो कपड़े की तरह शरीर बार बार बदल रहे हैं, कोई कष्ट नहीं होता। तो बोध नष्ट हो जाए, क्योंकि जन्म मृत्यु के कष्ट से बाबा दूर चले गए और यह महादेव की कृपा थी। तो इस तरह कागभुसुंडी जी कई जन्म लेते हुए कौवा योनि में आते हैं और फिर अनुरोध करके इसी योनि में स्थायी निवास अपना बना लेते हैं। कथा लंबी है। काग योनि से पहले उन्हें लोमस ऋषि ने भी शाप दिया था। वास्तव में कागभुसुंडी गरुड़ संवाद में दर्शन छिपा है, अपने सद्गुण श्री रामचरितमानस का जो मूल संदेश है वो छिपा है। समय की मर्यादा है, पर एक बात समझ लें, समय या काल ही मूल रूप से दुख या सुख है। अब देखिए, मंदिर में जप करते हुए शापित हो जाना यह काल का ही प्रभाव था, महाकाल का ही प्रभाव था। आप जरा सोचिए, सती की मृत्यु शिव नहीं टाल पाए, क्योंकि वैसा ही होना था, नियति थी। राम वन गमन के पूर्व अयोध्या निवासी राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे थे। माता जानकी काल के वशीभूत कंचन मृग की कामना करती हैं। काल के एक निर्णय ने बाली सुग्रीव के बीच अविश्वास की एक लंबी दीवार खड़ी कर दी। लक्ष्मण जी शेषावतार काल के वशीभूत हो गए और काल के अधीन हो गए कि सुबह तक अगर संजीवनी नहीं मिली तो बस। तो काल ही बलवान होता है, समय ही सुख है, समय ही दुख है, समय ही बलवान होता है। और हम इन कथाओं में यह बार बार देख रहे हैं कि एक नियति है जो खींच ले जा रही है। एक राजस्थानी भजन है, कदी कदी गाद रासो सिंह हार जावे, समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। कदी कदी गाद रासो सिंह हार जावे, समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बताए, श्री राम जंगल में जाए पलटी किस्मत खाए। राजा दशरथ प्राण त्याग दे हाथ लगा नहीं पावे, समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जाए। अब देखिए, इससे बड़ा दुख क्या होगा कि जगत को तारने वाला, गिद्ध को तारने वाला अपने पिता को कंधा नहीं दे पाया। राजा भरत री रानी पिंगला महला में सुख पावे, शिकार खेलने राजा भरत री जंगल माही जावे। गोरखनाथ गुरु ऐसा मिलया, राजा जोगी बन जाए। समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जाए। कदी कदी गाद रासो सिंह हार जावे,
समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे। तो अब आज मुझे अनुमति दीजिए, अगले अंक में हम लोग कागभुसुंडी गरुड़ संवाद पर थोड़ी और चर्चा करेंगे, खासकर दुख संबंधी बाबा की अवधारणा पर, और इस यात्रा को भी अगले अंक में हम लोग विराम देंगे। तो